मेरे दुनिया चढ़ गई है और मेरी झोली खाली हो गई है। जी मेरे दिल को पूछो मैं कितना बुलाई अभी मैं कितना बुलाई। मेरी बिस्मा मेरी बिछो मेरी जान, मैं सदके वारी अपने बच्चों पे कुर्बान। और मेरा गुड्डा मेरा दोस्त मेरा मोहम्मद हुसैन और मेरा दोस्त सबको कहता मैं पापा का दोस्त हूँ, पापा का दोस्त हूँ। मेरा एक ही दोस्त था वो, मेरा दोस्त छोड़ के चला गया मुझे। रहने की छत भी कोई नहीं रह गई अब, ना बच्चे रहे ना छत रही, अब मेरे अल्लाह का आसरा है। बस यार इसके तो कोई अल्फाज ही नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। बहुत बड़ा सानिया है, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता करे। मेरा मजदूरी करता है, खुदारा इनके रहने के लिए इनको कोई छत का इंतज़ाम किया जाए। जो बस हम इनकी कमी नहीं पूरी कर सकते कोई भी इंसान। मेरी दुनिया चढ़ गई है और मेरी झोली खाली हो गई है। और मेरी झोली खाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सर ये क्या कल मामला इधर पेश है? बस बेजन घर की छत के मेरे हादसा हुआ है। बाजुदादी घर था, उसके अंदर ये रह रहा था। ये वालिद साहब हैं? हाँ जी, ये बच्चों के वालिद साहब हैं। सर बहुत ज़्यादा फैसल नाम है। फैसल भाई बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। हुक्म अल्लाह का। ये फैसल भाई कल क्या ऐसे मामला पेश हैं? घर की छत इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी, क्या ये वजह? बच्चे घर पे अकेले थे? नहीं, बच्चों का अचानक हुआ है। मेरी बेगम बच्चे के लिए दही लेने गई है, उसने कहा मामा मैंने दही खाना स्कूल से आके, तो वो रोज़ पहले साथ चला जाता था, कल साथ नहीं गया। क्या क्या नाम है बच्चों के और उम्र कितनी कितनी होगी? मेरी बेटी जो थी माशाल्लाह बड़ी, वो 12वें साल में थी, उससे छोटी 10वें साल में थी। बेटा मेरा 8वें साल में था। क्या नाम क्या क्या? सबसे बड़ी बेटी मेरी वो थी कायनात, मेरी जियान, मेरी लाडो रानी, मेरी बिस्मा दूसरे नंबर पर थी। मेरी बिस्मा मेरी बिछो मेरी जान, मैं सदके वारी अपने बच्चों पे कुर्बान। और मेरा गुड्डा मेरा दोस्त मेरा मोहम्मद हुसैन और मेरा दोस्त सबको कहता मैं पापा का दोस्त हूँ, पापा का दोस्त हूँ। मेरा एक ही दोस्त था वो, मेरा दोस्त छोड़ के चला गया मुझे। मेरे बचपन की हूबहू मेरी कापी है, मेरे बचपन की कापी, मेरे बचपन की तस्वीर। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मैं। सर आप क्या लगते हैं? मैं इनका कज़न हैं आप? सर ये क्या कल मामला पेश हैं? बच्चे घर पे अकेले थे, घर पे और बच्चे अकेले नहीं थे। बच्चा स्कूल से आया था, रमज़ान है, इसमें जल्दी छुट्टी हो जाती है जिस केले में। वो आया, उसने कहा मामा मैंने नाश्ता करना है, मुझे दही ला दो, दही ला दो, मैंने नाश्ता करना है। तो वो वालदा दही लेने का चलो आ जाओ साथ। कहता मामा मैं कार्टून देने लगा, मैंने अब नहीं जाना, आप जाओ। वो बच्चियाँ बड़ी थी, वो स्कूल से सीधा घर आ गई, वालदा भी नाश्ता दही नहीं लेके आई, तो पीछे ये हादसा पेश आया। सुनने में आ रहा है कि 4 बच्चे जो हैं इस मलबे के नीचे हैं। तीन बच्चे हैं। एक मेरी बच्ची पहले माँ के साथ थी। बच्ची माँ के साथ पहले? हाँ जी। मेरे टोटल 4 बच्चे हैं। जो इसको मेरी ने कहा तुम्हें आइया साथ, ठीक है। ये बात भाई रोड पे साथ ही ना दही दूध दही। बेगम घर से निकली है, निकल के उसने सिर्फ वो जब घर से निकल के छोटी बच्ची को बाजू पकड़ी है, ये ऐसे बाहर निकली। उधर मेरे दो बेटियां स्कूल में पेपर दे के आई हैं, वो सीधा घर में आके बैठी है, भी यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया। तो ये हादसा पेश है जब यूनिफॉर्म उसी हालत के अंदर थी। बेगम के इलम में भी नहीं है कि मेरी कि ये बच्चे घर में आ गए, मैं दूसरी बेटियां भी आ गई, उनके उसके भी इलम में नहीं था। तो ये मलबा क्या सर, छत पहले से ही कमज़ोर थी? हाँ जी, 1962 का घर बना हुआ है। तो सर इसके ऊपर पहले कोई काम वगैरह नहीं करवाया? क्योंकि घर में बच्चे भी तो है ना। बस जी मेरी तरह का बस सही करवाते हैं कि थोड़ी बहुत लेके ही सही करवा देते बस। वो ऊपर कज़न वगैरह कराते रहते हैं। ज़हन में कि ये चीज़ होगी। ऊपर हमारी दूसरी फैमिली रहती है, वो करवाते थे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ उन बच्चों के रहने की छत भी कोई नहीं रह गई अब, ना बच्चे रहे ना छत रही, अब मेरे अल्लाह का आसरा है, अब मेरे अल्लाह का आसरा है। ना बच्चे रहे ना छत रही, अब मेरे अल्लाह का आसरा है। इस वक्त मेरे साथ
उन बच्चों के वालिद साहब मौजूद थे जिनके साथ कल ये वक़्वा ये हादसा पेश आया है। आए और भी इधर उनके रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या मामला पेश आए और ये किस तरह हादसा हुआ। आए मेरे साथ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जो कल ये वाक़या पेश आया। बस यार इसके तो कोई अल्फाज ही नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। बहुत बड़ा सानिया है और रमज़ान शरीफ है। कोशिश तो सब ने की है, 112 वालों ने भी बड़ी कोशिश की है और आप लोग भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। बस इसके आगे कोई हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता करे। मेरा मज़दूरी करता है, सुबह को चले जाता है, हाल रोड पे किसी शॉप पे काम करता है। इसके बाद इतने वसाइल ही नहीं थे कि घर किसका दिल करता है अपने बच्चों को ऐसी जगह पे रखने का। कोई भी बंदा हो, हम सब अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो कोशिश ये भी बेचारा जितने इतना प्यार बच्चों से करता था और इतने अच्छे बच्चे थे हमारे सामने आमने उन्होंने घूमना। इनके टोटल 4 बच्चे थे, एक ही दिन में इनके तीनों बच्चे। 3 बच्चे, 2 बेटियाँ इसकी बड़ी और एक छोटा बेटा था इसका। तो 3 इसके बेटे, एक इसकी छोटी बेटी है वो अभी इधर ही है। वो माँ वालदा के साथ बाहर आ गई थी, तो वालदा बच्चों को कोई बाज़ार में गई, कोई चीज़ लेके आऊँ, कोई दही वगैरह, रमज़ान था तो चलो इनको कुछ खिला दूँ। स्कूल से आए बच्चों ने उसी तरह स्कूल के कपड़े शूज़ पहने हुए इनकी वालदा बिठा के गई हैं अंदर बच्चों को कि इधर बैठो तो मैं आ रही हूँ। तो बस तीनों बच्चे घर पे अकेले इस वक्त मौजूद। हाँ, अकेले मौजूद थे घर में बैठे हुए। ऊपर इनके ताया के बच्चे भी रहते हैं, हम सब हमसाए हैं। तो वो बिठा के गई कि चलो बेटा मैं बाज़ार से आई, वो छोटी बच्ची को साथ दे गई। तो इतने में ही वो एकदम ही छत गिर गई। ये कोई टाइम था कुछ 12:15 से 12 से 12:30 के दरमियान। 12 से 12:30 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया है। सर, इसके अलावा ये जो छत कच्ची छत है, इसके ऊपर इन्होंने पहले कोई काम वगैरह नहीं? यार बस ये भाईजान पुराने घर है, इनके दादा का घर है, वालिद साहब भी इनके रहे हैं, ये भी इधर ही जवान हुए हैं। इसका तो ये तो बेचारा, इसका तो घर ही कोई नहीं है ना। इसके वालिदैन सब्ज़ाजार में रहते हैं, वो सारे भाई इसके। तो ये इनका घर एक खाली था, इन्होंने रेंट पे दिया था, तो इसके वसाइल नहीं थे। तो उन्होंने इसने कहा चलो मैं इधर रह लेता हूँ। उधर भी जगह नहीं थी इतनी, माशाल्लाह इसके 6 भाई हैं। तो बस वो हालात को मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी इंसान का दिल नहीं करता कि अपने बच्चों के ऊपर ये रिस्क ले। बस वो बेचारा अपनी जो आमदनी है उसके अंदर ही गुजारा करता रहा, उसके अंदर ही चलता रहा। अब आप एक अंदाज़ा लगाएं, नॉर्मली 800, 900 या 500 कमाने वाला शख्स कहाँ से ये चीज़ें प्रोवाइड बच्चों को कर सकता है। बच्चों ने स्कूल भी जाना है, आजकल अखराजात है, 4 बच्चों को कैसे मैनेज करना है ये वो बंदा जानता है या उसका खुदा जानता है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने यही बात बताई कि जो हालात थे इनके घर के, और ये इनके अपना घर भी नहीं था, इनके दादा परदादा का घर था। 1962 का ये घर। हाँ जी, 1962 का। और मेरी आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कि खुदारा इनके रहने के लिए इनको कोई छत का इंतज़ाम किया जाए। जो बस हम इनकी कमी नहीं पूरी कर सकते कोई भी इंसान, तो ये है कि चलो अगर कोई इनकी कोई हेल्प हो जाए। तो इसके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है ना, ये कहाँ जाएगा? एक बच्ची और एक अपनी बेगम को लेके ये कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? इसका खुदारा इसके लिए ना ये अपील है आप सबसे कि इसके लिए कुछ ये किया जाए कि ये अपनी एक बच्ची को लेके एक छत के नीचे कम से कम बैठ जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये इनके ख़ानदान वाले जो इनके लवाहिकीन है यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके जो सर के ऊपर एक छत दी जाए। गवर्नमेंट पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है।